दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नीति आयोग से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा डे 15। यदि आप लोगों ने डे 14 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तथ्य से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेवा क्षेत्र, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। ठीक है, पहले कौन करता था? तो CSO करता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धन का विकास सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महबूब उल हक ने। ठीक है, ये कौन थे? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर। अब चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं एवं योजना आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है PC महालनोबिस मॉडल पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 बड़े इस्पात संयंत्र लगे थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1966 से 1969 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लगाया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में। नेक्स्ट है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 12वीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी LPG की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा। अब चलिए देखते हैं नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सहकारी संघवाद पर, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग को सरकार का क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है थिंक टैंक। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नेक्स्ट नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? तो योजना आयोग का। नेक्स्ट नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं बैंकिंग एवं मुद्रा से रिलेटेड। तो फर्स्ट नंबर, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है SBI का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। नेक्स्ट है
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो ऋणी को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वित्त सचिव के, ठीक है, भारत सरकार के। नेक्स्ट है, अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के। नेक्स्ट है, भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को। अब चलिए देखते हैं कर प्रणाली और जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी की फुल फॉर्म आप लोग को ध्यान रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम विश्व का देश कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रांस 1954 में लागू किया था। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? तो 15। नेक्स्ट है, आयकर यानी इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में वेट सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुंबई में। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है, और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। नेक्स्ट है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट है, महारत्न कंपनियों का दर्जा कौन देता है? तो लोक उद्यम विभाग, ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय देता है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा चेलिया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से है। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2005 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 में, ठीक है। नाम क्या है? मनरेगा, ठीक है, 2009 में। नेक्स्ट है, भारत में काला धन क्या है? तो वह आय जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया हो, ठीक है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आरबीआई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किससे के संरक्षण में रहता है? तो आरबीआई के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिटकॉइन क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्या? एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुंबई में है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1998 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो M विश्वेश्वरैया ने,
ठीक है, विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है? तो अमेरिका और चीन के साथ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।